वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या क्या रोल होता है, ठीक है, या वो क्यों ज़रूरी होते हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली देखिए उनका क्या क्या रोल होता है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, dispersal of economic power, employment generation, balanced regional development, better standard of living, harnessing youth vigor। ठीक है, आइए इनको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं एक एक टॉपिक को। रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कंसिस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री एंड इम्पोर्टेड। नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जो भी गुड्स और सर्विसेज हमारे कंट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं या फिर इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है, दूसरे देश से दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में मंगाया जाता है ऐसे गुड्स और सर्विसेज, या फिर अपने ही कंट्री में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उससे नेशनल इनकम जनरेट होता है। द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आर फॉर कंजप्शन विद द कंट्री एज वेल एज टू मीट द डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट। देखिए वो जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं वो यहाँ के कंट्री के लोगों के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, उनके डिमांड्स को, उनकी ज़रूरतों को फुलफ़िल करने के लिए बनाए जाते हैं, साथ ही साथ उसको एक्सपोर्ट के लिए भी बनाया जाता है, मतलब बाहर देशों में भी भेजा जाता है। द डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है, मतलब हमारे कंट्री के लोगों की जो डिमांड है वो कैसे बढ़ती है? क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों, यहाँ जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसलिए क्या हो रही है, हमारी जो चीज़ों की डिमांड है वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस लीड टू अ लॉट ऑफ पब्लिक बेनिफिट लाइक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट एट्सेट्रा। इंडस्ट्री और बिजनेस के डेवलपमेंट की वजह से क्या हो रहा है, पब्लिक को बहुत ही सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, लाइक उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिल रही है, हेल्थ की फैसिलिटी मिल रही है, एजुकेशन मिल रहा है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो कि इंडस्ट्री और बिजनेस के डेवलपमेंट की वजह से पब्लिक को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन द इंडस्ट्रीज आर कंस्ट्रक्टेड इन सेलेक्टेड सिटीज़ डेवलपमेंट गेट्स लिमिटेड टू द सिटीज़। देखिए जब इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर सिटीज़ में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो डेवलपमेंट उसी सिटीज़ तक क्या लिमिटेड होकर रह जाता है। जब कोई एक पर्टिकुलर सिटी सेलेक्ट किया जाता है, उसी सिटी में क्या हमेशा हर सारी चीज़ की इंडस्ट्री बनाई जाती है, तो हमेशा क्या होता है, उसी पर्टिकुलर सिटीज़ का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है वो बैकवर्ड रीजन में भी डेवलपमेंट के लिए मदद करता है, क्योंकि जो ऐसे बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ का और बिजनेस का जब सेटअप करते हैं, जिसकी वजह से जो वो रीजन है, जो पर्टिकुलर एरिया है, वो क्या होता है, डेवलप होता है। नेक्स्ट है आपका डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक पावर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नॉर्मली वे लीड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन अ फ्यू हैंड। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन अ फ्यू हैंड हैज़ इट्स ओन एविल इन द फॉर्म ऑफ मोनोपोलीज। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हो रहा है वो नॉर्मल क्या हो रहा है, वो कुछ किसी के ही हाथ में रहता है। ठीक है, मतलब उसकी जो पावर होती है वो किसी इंडिविजुअल एक या दो पर्सन के हाथ में होती है। बेसिकली वो किस फॉर्म में होता है, वो मोनोपोली फॉर्म में होता है, कि जो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल है वो ही उनको डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं। डेवलपमेंट इन लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर हेल्प इन डिस्पर्सिंग द इकोनॉमिक पावर अमंग द पॉपुलेशन। देखिए जैसे जैसे हमारे एंटरप्रेन्योर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक पावर भी बढ़ता रहता है पॉपुलेशन के अंदर। इट हेल्प्स इन वीकनिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली का जो एक हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है लोगों पे, वो उसके वीकनेस को भी हटाता है। ठीक है, मतलब जब किसी एक के हाथ में सारी चीज़ें रहती हैं तो वो चीज़ें क्या होती हैं, बेकार होती हैं, क्योंकि वो जो पर्सन होता है वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को वर्क करता है और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को रन करता है, जो कि सूटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंटरप्रेन्योर प्लेज अ वाइटर रोल इन अचीविंग अ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ।
एंटरप्रेन्योर की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज होती है। एंटरप्रेन्योर इज़ एबल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड एट लोअर कॉस्ट एंड सप्लाई क्वालिटी गुड एट लोअर प्राइस टू द कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या करते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, साथ ही साथ एक बेटर क्वालिटी में करते हैं, एक बेटर क्वालिटी में करते हैं, और मेन बात वो लो कॉस्ट पे करते हैं। और जब उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है वो ही लो होता है, तो वो जो उसको सेल करते हैं वो भी लोअर प्राइस पे करते हैं, जिसके मदद से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होती है। इन दिस वे दे कैन इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। इसी तरीके से वो क्या करते हैं, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज वो करते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एंटरप्रेन्योर जनरेट एम्प्लॉयमेंट बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज एन एंटरप्रेन्योर ऑफर द बेस्ट वे फॉर इंडिपेंडेंट एंड ऑनरेबल लाइफ, ठीक है। देखिए एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। कोई भी एंटरप्रेन्योर है, जब वो अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है जिसके लिए उसको वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है। इनडायरेक्टली कैसे देता है, जैसे कि बैंक से वो लोन ले रहा है, तो वो भी एक क्या है, एम्प्लॉयमेंट ही है, ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लोगों को दे रहा है, तो वो सब चीज़ों के लिए भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। Indirectly by setting up large and small scale business unit, they offer job to millions, ठीक है। जैसे कि वो बहुत ही बड़ा या बहुत छोटा बिजनेस ओपन करे, वो जिस टाइप का भी बिजनेस यूनिट सेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ही लाखों करोड़ों लोगों को जॉब मिलती है। नेक्स्ट है आपका एंटरप्रेन्योर्स हेल्प टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन द कंट्री। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, ये बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, एंटरप्रेन्योर लोग उस प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके वजह से कई लोगों को, कई हज़ार करोड़ों लोगों को जॉब मिलती है। इसलिए हमारे कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम किसके वजह से दूर होती है, एंटरप्रेन्योरशिप के वजह से दूर होती है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।